हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल मनी मैटर्स टू लिव लाइफ अ बेटर वे पे। आपको यहाँ मनी रिलेटेड या फिर ऐसा कहें कि फाइनेंस रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी जो कि 100% सही होगी। बैंक या बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस चैनल मनी मैटर्स पे आसानी से मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि केवाईसी कैसे करें। स्पेशली एसबीआई में केवाईसी कैसे करें, ऑफलाइन करें या घर बैठे ऑनलाइन भी हो सकता है। तो यही हम सब जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, केवाईसी कराने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केवाईसी होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो आपके पहचान और आपके एड्रेस की जानकारी जो आप बैंक से साझा करते हैं उसी को साधारण भाषा में केवाईसी करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट आरडी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कराने जाते हैं, तो आपको फॉर्म के साथ साथ आपका पहचान पत्र भी देना पड़ता है। पहचान पत्र के साथ साथ कभी कभी आपको पैन कार्ड भी देना पड़ता है जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस होता है। तो इसी को साधारण भाषा में केवाईसी कराना कहते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि केवाईसी होता क्या है। अब हम देखेंगे कि केवाईसी कैसे करें। तो आज हम देखेंगे कि एसबीआई में केवाईसी के क्या नियम हैं, क्योंकि एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और आपके घर में या फिर दोस्तों में किसी न किसी का अकाउंट एसबीआई में ज़रूर होगा, चाहे वो आपके फ्रेंड का हो, आपके दादाजी का हो या फिर पिताजी का हो या फिर आपका खुद का हो। सबसे पहले ये जान लें कि केवाईसी करते समय आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो अगर आप चाहें तो आपके पास अगर पासपोर्ट है या फिर वोटर आईडी कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड है या फिर आपके पास जॉब कार्ड, जिसे हम लोग मनरेगा कार्ड भी कहते हैं, जो 100 दिन का रोजगार योजना जो भारत सरकार के तरफ से चलाई जाती है, उसे हम जॉब कार्ड कहते हैं। तो अगर वो भी पहचान पत्र आपके पास है तो आप इसके माध्यम से केवाईसी बैंक में करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कभी-कभी पैन कार्ड भी जमा देना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें कि पैन कार्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि आप इन सब किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप दे सकते हैं, जिसके द्वारा आपके इनकम टैक्स या फिर आपके इनकम सोर्स की जानकारी प्राप्त होती। तो जब भी आप बैंक जाएं तो इन सब डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके पास अवेलेबल है, इन 5 में से कोई एक, और साथ में अगर पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड ले जाएं या फिर बैंक के द्वारा ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे फॉर्म 60 कहते हैं। इसके द्वारा भी आप अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कभी कभी केवाईसी फॉर्म के साथ साथ एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि केवाईसी फॉर्मेट क्या है एसबीआई का, तो वहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगाना होता है और साथ ही साथ जो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो भी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि एसबीआई का जो ऑफिशियल केवाईसी फॉर्म होता है वो कैसा होता है, उसे हम कैसे फिलअप करें। तो ये है दोस्तों एसबीआई का ऑफिशियल केवाईसी फॉर्म, जिसे आप एसबीआई के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जिसका डिटेल्स वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि केवाईसी फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना होता है और कैसे फिलअप करना होता है। तो ये जो है इसमें आपको मेनली नाम, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम फॉर फीमेल्स जो आप देख रहे हैं, उसके बाद आपका एड्रेस भर दीजिए। एड्रेस के साथ साथ आप कंट्री भर दीजिए, पिन कोड भर दीजिए, बाकी आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। इन सब के साथ साथ आपको भरना पड़ेगा केवाईसी फॉर्म। तो ये था दोस्तों एसबीआई का ऑफिशियल केवाईसी फॉर्म, जिसे आप एसबीआई के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जब आप ब्रांच विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको
केवाईसी फॉर्म मिल जाएगा, जो कि हो सकता है इससे मिलता जुलता हो, क्योंकि हर ब्रांच का अपना खुद का यहाँ पे नाम प्रिंट होता है उस ब्रांच का, और वो अपने हिसाब से अलग से प्रिंट करा लेते हैं केवाईसी फॉर्म। कई कस्टमर्स को कई बार ऐसा लगता है कि बैंक में बार बार केवाईसी क्यों देना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक ने कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में बांट के रखा है। पहला तो होता है आपका हाई रिस्क, दूसरा होता है मीडियम रिस्क, तीसरा होता है लो रिस्क। तो जो हाई रिस्क के कस्टमर होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं? जिनका ट्रांजैक्शन का अमाउंट हाई वैल्यू होता है, या फिर जो बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं या दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन कस्टमर को बैंक हाई रिस्क कैटेगरी में रखता है। जो हाई रिस्क के कंपेरेटिव में कम ट्रांजैक्शन करते हैं, कम अमाउंट के होते हैं, वो मीडियम रिस्क में आते हैं। और जो बिल्कुल ही छोटे कस्टमर होते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उसे बैंक लोअर रिस्क में रखते हैं। जो कम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कभी कभी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे बैंक लो रिस्क में रखती है। तो जो इन सब का केवाईसी देने का जो समय है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो जो लो रिस्क के कस्टमर होते हैं उन्हें तो मैक्सिमम 10 साल में केवाईसी फॉर्म एक बार बैंक में आपको देना है विथ डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आगे आपको बताया है 5 डॉक्यूमेंट्स में एक विथ पैन कार्ड और फॉर्म 60। जो मीडियम रिस्क के कस्टमर्स हैं उन्हें 8 साल में एक बार केवाईसी फॉर्म देना पड़ता है, और जो हाई रिस्क के कस्टमर हैं उन्हें 2 साल के अंदर केवाईसी फॉर्म देना ही देना है। और अगर आप नहीं देंगे तो उस बीच अगर आप लो रिस्क के कस्टमर है तो उस हिसाब से आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएगा बैंक की तरफ से, या फिर लो रिस्क मीडियम रिस्क हैं तो 8 साल में आना शुरू हो जाएगा, हाई रिस्क हैं तो 2 साल में ही आपको आने लगेगा केवाईसी का मैसेजेस कि आप बैंक में आके केवाईसी करिए। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या बिना ब्रांच गए केवाईसी करना संभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम केवाईसी घर से ही कर सकते हैं? कई बार आप लोगों को मैसेज आता होगा, लिंक आते होंगे कि इस लिंक पे क्लिक करिए, आपका एसबीआई का केवाईसी आपको देना पड़ेगा, या फिर कॉल्स आते होंगे कि मैडम या सर, मैं आपका केवाईसी यहाँ ऑनलाइन ही कर देता हूँ, आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों सावधान, बिल्कुल सावधान। कभी भी ना ही उस लिंक पे जाना है, ना ही उस कॉल का जवाब देना है, ना ही किसी से भी आपका डॉक्यूमेंट शेयर करना है। तो इस सवाल का जो जवाब है कि क्या ऑनलाइन केवाईसी हो सकता है, तो देखिए, मैं खुद एक बैंकर हूँ, मैं आपको एक सही जानकारी दूंगा कि ऑनलाइन केवाईसी बोल के कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, अगर आपका ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर्ड है, ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर्ड है, तो अगर आप उसी ईमेल आईडी से बैंक के ईमेल आईडी पे मैसेज करते हैं, तो आपको बैंक के ईमेल आईडी मतलब उस ब्रांच के ईमेल आईडी पे अगर आप मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, तो फिर आपका केवाईसी हो सकता है। या फिर आप बाय पोस्ट भी उस ब्रांच के एड्रेस पे आप अपना केवाईसी फॉर्म और डॉक्यूमेंट के साथ भेज सकते हैं, जिससे आपका केवाईसी हो सकता है। लेकिन ईमेल पे भेजने से एक प्रॉब्लम ये है कि जो ईमेल होता है ब्रांच का, वहाँ पे दिन भर में कई मैसेजेस आते हैं, तो कई ईमेल्स आते हैं। तो हर बार क्या होता है कि जो ब्रांच मैनेजर हैं या फिर जो ऑफिसर होते हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि बैंक में काम होता है, बहुत भीड़ होता है, तो वो देख ही नहीं पाते कि क्या मेल आया है ऐसा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका केवाईसी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है नहीं होंगे। तो मेल करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। हाँ, अगर आप पोस्ट करते हैं तो उसमें मैं कहूँगा कि 90% चांसेस है कि आपका हो जाएगा। 10% चांस में आप उस पोस्ट पे डाउट किया जाता है कि ये कहाँ से आया है, कौन भेजा है, क्या सही लोग ने भेजा है या नहीं भेजा है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको सही केवाईसी कराना है और आपके अकाउंट में सेफ्टी रखना है, तो आप खुद से ब्रांच में विज़िट करें और हैंड टू हैंड आप ब्रांच के ऑफिसर को या क्लर्क को केवाईसी फॉर्म दें, तो जो कि आपका केवाईसी जल्दी हो जाएगा और आपका अकाउंट भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमारा जो मनी मैटर्स चैनल है, इसका यही मोटिव है
आपके पैसे को सुरक्षित रखा जाए, आपको फ्रॉड से बचाया जाए। मैं आपको दोबारा कहूँगा दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन केवाईसी के झंझट में ना पड़ें। थोड़ा अपना टाइम दें, अपना समय दें और अपने ब्रांच में जाके खुद से केवाईसी फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे जमा दें और अपना केवाईसी कराएं। आपको जिस भी तरह की दिक्कत हो, चाहे आपको मोबाइल नंबर चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, नाम में कुछ करेक्शन कराना हो, वो आपको ब्रांच से सही तरीके से हो जाएगी। ऑनलाइन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें, वहाँ पे आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ वो फ्रॉड है। बैंक ऐसा कोई लिंक नहीं होता बैंक में कि जिसके द्वारा आपका केवाईसी हो जाए। देखिए दोस्तों, केवाईसी का मतलब ही यही है कि कस्टमर खुद ब्रांच में विजिट करके आया है, जो क्लर्क हैं, जो ऑफिसर हैं, उन्होंने देखा है कस्टमर को कि हाँ ये कस्टमर सही है, इसी का फ़ोटो है, इसी का सिग्नेचर है, तभी वो आपका केवाईसी करते हैं। केवाईसी के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी ऑनलाइन बैंक आपका मोबाइल नंबर क्यों चेंज करेगा? अगर लिंक के थ्रू ही हो सकता है तो कोई भी लिंक के थ्रू उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर दे दिया और वहाँ पे आपके गूगल पे या फ़ोन पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा वो निकाल सकता है। तो इसीलिए ऑनलाइन केवाईसी बोल के कोई चीज़ नहीं होती। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने रिलेटिव से शेयर करें, क्योंकि उन्हें फ्रॉड से बचाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लगी है, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो लाइक कर दें, और अगर आपको और कुछ सवाल है और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए, बैंक रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड, तो हम उस पे आपको वीडियो बना के देंगे और पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा नया चैनल मनी मैटर्स, और आप अपने पैसे को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें, क्योंकि पैसा ज़रूरी है अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।